हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका चहेता टीचर सतीश आपके लिए आज फिर दोबारा लेकर आया हूँ वही साइंस की क्विज जो आज से पहले हमारी कंटिन्यू चलती आ रही है और हॉराइजन क्लासेज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट सारे ऑनलाइन आ जाइए, फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। ओके, मैं देख रहा हूँ आपको। गुड, वेरी गुड, यस। अपनी अपनी देखो, जिस तरह मैं आपको हर बार बताता हूँ आज फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। वैसे आप खुद याद रखो, जैसे ही आप चैनल पे आए, जैसे अपनी क्विज स्टार्ट होती है उससे अपना जो भी नोटपैड है, जो भी आपका रजिस्टर है, वो आपके हाथ में होना चाहिए, है ना, ताकि आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकें। नोट डाउन नहीं कर सके, अगर हमारी स्पीड थोड़ी सी मिसमैच होती है तो कम से कम आप उसका आंसर लिख सकें, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारी क्विज से संबंधित बात करते हैं। सबसे पहले हमारी क्विज नंबर है आज 5002A। ओके, ठीक है। और ये क्विज हमारी जिस चीज़ से रिलेटेड है वो है मानव का पोषण एवं पाचन तंत्र। देखो, साइंस की जो आज हम क्विज लेके आए वो पर्टिकुलर एक चैप्टर से रिलेटेड लेकर आए हैं बेटा, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर है पोषण एवं पाचन तंत्र। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्विज। काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और मैं बोलता हूँ आप सुनिए। मानव पाचन तंत्र के किस भाग में, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में ग्लिसिन कैप्सूल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं अगर यह कहूँ कि ये यूपीएससी की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, जैसा आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। देखिए, मानव पाचन तंत्र में किस भाग में ग्लिसिन कैप्सूल पाया जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका यकृत, दूसरा ऑप्शन आपका ग्रास नली, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत और चौथा ऑप्शन आपका अग्नाशय। ठीक है बेटा, चारों ऑप्शंस आपको दिख चुके हैं और कमेंट कीजिएगा फटाफट। ओके, कुछ बच्चे हर बार की तरह सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो बेटा, मानव पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ पर ग्लिसिन कैप्सूल पाया जाता है वो है यकृत, आई मीन हमारा लीवर, ठीक है। जैसा कि सामने जो चित्र दिखा है इसमें आपको दिख भी गया होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं यकृत और इसके अंदर जो छोटी संरचना दिखाई दे रही है इसे बोलेंगे हम ग्लिसिन कैप्सूल। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे बच्चे देखें एकदम स्क्रीन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्तचाप को नियंत्रित करने तथा सोडियम पोटेशियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करता है? स्क्रीन पे देखिए सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 ए ऑप्शन है रेनिन, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन एमाइलेज और डी ऑप्शन लाइपेज। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बेटा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, आपको टाइम भी दिया गया है। जल्दी से आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा एंजाइम रक्तचाप को नियंत्रित करने तथा सोडियम पोटेशियम के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ओके, तो इसका राइट आंसर मैं आपको राइट आंसर पर लेके चल रहा हूँ। हमारा इसका राइट आंसर होगा ए रेनिन। ओके, सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, इसका आंसर आएगा रेनिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ठीक है, आरुषि देखिए बेटा, कंप्यूटर जी क्लियर दिखाइए, थोड़ा रिजोल्यूशन में समस्या आ रही है। ओके, अब आपको क्लियर दिखेगा बेटा, है ना। क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए, सारे ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा लाइपेज एंजाइम, दूसरा आएगा पेप्सिन, तीसरा आएगा जाइमेज और चौथा आएगा इन्वर्टेज। चारों एंजाइम्स के ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है शराब बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। ठीक है, योर टाइम इज ओवर।
देखो बेटा, एक तो आप कमेंट बहुत कम कर रहे हो। जितने बच्चे हमारे पास लाइव आ रहे हैं उतने बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। लाइव पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप फटाफट कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा है आप हमें बता सकते हैं। आप सबके सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कृपया करके जैसा भी आपसे बन सके कमेंट करते रहें और क्वेश्चंस का सही आंसर देते रहें। तो ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा हमारे यहाँ पे जाइमेज एंजाइम। देखो, जाइमेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो अल्कोहल बनाने में सहायक होता है। मतलब शराब बनाने में, शराब के लिए जैसे भी किसी भी जूस का किण्वन किया जाता है, फ्रेगमेंटेशन जब किया जाता है तो उसके लिए एक एंजाइम बनता है, जीवाणु के थ्रू एक एंजाइम बनता है, हम भी जानते हैं, और उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा बेटा, निम्न में से कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। ओके, निम्न में से कौन सा अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, अमाशय में प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी देखिए बोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक अम्ल, और डी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके बेटा, दीजिए आंसर दीजिए, कौन सा अम्ल ऐसा है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले या हमारे आमाशय के अंदर प्रवेश करने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, स्क्रीन पे देखिए, इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस जगह कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी आमाशय की आंतरिक परतों पे बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आंतरिक परत से इसका स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इसका मेन इम्पोर्टेंट वर्क सिर्फ 2 हैं इसके। पहला तो ये कि भोजन के साथ में, देखो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में कुछ बैक्टीरिया भी, जैसे हमारे हाथ गंदे हुए, या हो सकता है भोजन किसी तरह का कोई विषाक्त हो गया हो, या भोजन के साथ में अगर कोई भी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, कहाँ करता प्रवेश करता है बेटा, बॉडी के अंदर। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो मुख से जाएगा, ग्रास नली से जाएगा, भोजन नली से जाते हुए हमारे आमाशय में पहुंचेगा। तो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और उसका सीधा सा काम होता है उन जीवाणुओं को नष्ट कर देना। दूसरा फंक्शन होता है इसका, इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी अम्लता क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये जिस भोजन को हमने ग्रहण किया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है बेटा, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। ओके, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे भी आपको दिख ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट कीजिए, निम्न में से कौन सा स्राव, निम्न में से कौन सा स्राव वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है निम्न में से कौन सा स्राव वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऑप्शन नंबर देखिए बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मा, पित्त रस तथा अग्नाशय रस, सी देखिए लार तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी देखिए अग्नाशय रस तथा लार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको जवाब देना है कि कौन सा स्राव वसा के पाचन में, वसा फैट लिपिड जिसे हम बोलते हैं, उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कमेंट कीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, ओके, तो बेटा इसके अंदर अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए सारे बच्चे इधर नोटिस कीजिए, करिए थोड़ा सा। इसमें आंसर नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पित्त रस तथा अग्नाशय रस, ये दोनों रस ऐसे हैं जो हमारे पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप देखिए बेटा, मानव पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा स्रावित जेली पदार्थ, जिसे हम बलगम बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में आमाशय द्वारा स्रावित जेली पदार्थ बलगम का क्या कार्य है।
ठीक है, स्क्रीन पे देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आमाशय का रक्षण, आमाशय का अनुरक्षण। ठीक है, कमेंट कीजिए बेटा फटाक से। गुड, वेरी गुड। अच्छा आरुषि, हाँ, पहला ऑप्शन है आपका वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन और हमारी आमाशय की परत का रक्षण। ठीक, हम चलते हैं आंसर की तरफ। इसमें आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर एक आमाशय होता है। सब जानते हैं बेटा, मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। जैसे हमारा, ओके कंप्यूटर जी एक बार पाचन तंत्र की फ़ोटो दिखाइए। गुड, अच्छा सभी बच्चों के सामने पाचन तंत्र दिख गया है, देखो सबको दिख रहा है पाचन तंत्र। गुड, आमाशय को जूम कीजिए। गुड, ये देखिए, ये आपको आमाशय दिख रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन कहाँ पे जा रहा है बेटा? सबसे पहले मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा से जाता है भोजन नली में, भोजन नली से सीधी जो आपको थैले नुमा आकृति दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम आमाशय। क्या बोलते हैं बेटा? आमाशय, राइट। आमाशय के अंदर क्या होता है, एक श्लेष्म हमेशा स्रावित होता रहता है। श्लेष्म एक जेली टाइप का पदार्थ होता है, वो आमाशय की आंतरिक परत को चिकना बनाए रखता है। क्या करता है बेटा? चिकना बनाए रखता है। और जो भी भोजन हमने खाया है, जो भी भोजन हमने ग्रहण किया है, वो विषाक्त हो, चाहे जीवाणु से युक्त हो, चाहे और किसी भी तरह का भोजन हो, हमारे आमाशय की आंतरिक परत जो होती है ना बेटा, आंतरिक परत और भोजन के बीच में एक अलग से परत बना के रखता है। क्या? बलगम, जिसे श्लेष्मा बोलते हैं। तो बाहर जो भोजन है उसको हमारे आमाशय के परत से टच नहीं होने देता है। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं कि आमाशय की आंतरिक परत की रक्षा करने का कार्य ये करता है। ओके, इस तरह हमारे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन आपको हमारे स्क्रीन पे दिख गया होगा। गुड, अब सुनिए आप। मानव शरीर के पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण, मानव शरीर के पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण किस अंग से होता है? गुड, सभी को स्क्रीन पर दिखा हुआ है क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, मानव शरीर के पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण का कार्य किस अंग का होता है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ए ऑप्शन मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर बी आमाशय से, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत से और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बेटा बड़ी आंत से। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आंसर आपको सटीक लगता है उसका आंसर आप दीजिए। और एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, जितना आपसे आता है उतना आंसर आप दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आता है तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। निराश होने की ज़रूरत सिर्फ एक जगह है, जब हमारा पूरा क्विज हो जाए तब आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तब अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो सच में आपको निराश होने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं, बच्चों ने कमेंट भी कर दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आंसर आएगा हमारा इसके अंदर छोटी आंत। ठीक है, मैं आपको कई बार इस चीज़ को बार बार रिपीट करके बताता हूँ, या जो बच्चे हमारे ऑफलाइन आके पढ़ते हैं उनको ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से समझाई जाती है कि जब भी हम भोजन करते हैं, भोजन हमारी आमाशय के अंदर जाता है, आमाशय के अंदर कई सारे एंजाइम्स उसका विखंडन करते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो भोजन आगे पुश किया जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत हमारे पूरे पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग होता है। जैसा कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो आप सुनिए मेरे मुँह से। सबसे लंबा भाग होता है, आई थिंक 6 से 7 मीटर का भाग होता है। लेकिन उसके अंदर भी बेटा आंतरिक परतों में माइक्रोविलाइज पाई जाती है। क्या मिलती है बेटा? माइक्रोविलाइज। आप देख सकते हो बिल्कुल स्क्रीन पे आपको छोटी आंत का एक छोटा सा काट दिखाया गया है। इसी के अंदर आपको माइक्रोविलाइज भी दिख रही है। ये जो उभारनुमा जो संरचना आपको दिख रही है, ये माइक्रोविलाइज है। गुड, इनको प्रवर्धन भी बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जो भी भोजन पच के सामने आया है, ठीक है, जो भी भोजन पच के सामने आया है, जो अपने तत्वों के अंदर टूट गया है, जैसे भोजन हमने जैसा भी ग्रहण किया उसमें प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं वगैरह वगैरह, उन सब का एब्जॉर्वेशन करना, उन सब का क्या करना बेटा? अवशोषण करना। ये वर्क किसका होता है? छोटी आंत का। और इस एब्जॉर्वेशन को बढ़ाने का कार्य किसका होता है?
माइक्रोविलाइज का, जो उसकी आंतरिक परत पर बनी हुई होती है, उंगली जैसे परवर्ध बने हुए होते हैं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सभी बच्चे इसको क्लियर कर ले। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सारे बच्चे इसको देखेंगे, ऑप्शंस भी देखेंगे, आपको ऑप्शंस भी दिख गए होंगे। मैं बोलता हूँ, एक बार सुनिए आप। निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ पाचन के बाद एमिनो अम्ल में बदल जाता है? दिख रहा है आपको सभी को क्वेश्चन? आई रिपीट अगेन, निम्न में से कौन सा पदार्थ पाचन के बाद एमिनो अम्ल में बदल जाता है? गुड, 4 ऑप्शंस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन आप देखिए बेटा, ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है सुक्रोज। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल फटाक से कमेंट कीजिए, जिसको जैसा भी आंसर आ रहा है फटाफट कमेंट कीजिए। गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात, ऐसे कमेंट आने चाहिए फटाफट। आप देखो कितने शानदार कमेंट दे रहे हैं। गुड, थोड़ी देर पहले आप सो रहे थे, सोया मत करो बेटा, है ना। छोटी सी अपनी क्विज होती है, उसका फटाफट किया करो पूरे अटेंशन के साथ में। ओके, क्वेश्चंस आपने देख लिया, ऑप्शंस आपने देख लिए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ बात हो रही है हमारे एमिनो अम्ल की। किसकी बात हो रही है? एमिनो अम्ल की। ठीक है, तो एकमात्र प्रोटीन ही ऐसा प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन ही ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका एब्जॉर्वेशन एमिनो अम्ल के रूप में किया जाता है। गुड, आगे बात समझ में? ठीक है, चलो हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, आ गया हमारे सामने, आपके सामने भी आ गया, देख लीजिए। मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से शुरू होता है? किसकी बात हो रही है बेटा? प्रोटीन की, है ना। तो क्वेश्चन आप देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग से शुरू होता है? गुड, 4 ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आमाशय में, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में, सी बड़ी आंत में, डी यकृत में। यकृत को लीवर भी बोलते हैं ना। 4 ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। आपको पता है हर बार की तरह हम 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। गुड, कीजिए बेटा, जल्दी आंसर दीजिए। ठीक, मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन, देखो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो भी प्रोटीन से रिलेटेड था, और अब जो क्वेश्चन है वो भी प्रोटीन से रिलेटेड है। तो जवाब दीजिए फटाफट, बस आपका टाइम ओवर होने वाला है। गुड, कीजिए। मनुष्य में पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू हो जाता है? ठीक है, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, आंसर होगा हमारा अमाशय से। स्टोमक वो जगह है जहाँ से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ओके, आप बिल्कुल देखिए, ये हमारा पूरा पाचन तंत्र है। आपको चित्र दिख रहा होगा पाचन तंत्र का। सबसे ऊपर आपको, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले छठे क्वेश्चन पे भी आपको बताया है, ठीक है, सबसे ऊपर है हमारे मुख गुहा, भोजन नली, अमाशय। ये अमाशय ही वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं एंजाइम्स स्रावित होकर आते हैं। भोजन का विखंडन यही होता है। भोजन का जिसे हम टूटना कहते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक कणों के अंदर इसका टूटना जिसे हम बोलते हैं, वो भी अमाशय के अंदर ही होता है। और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत भी यहीं से होती है। ओके, तो आज की हमारी क्विज यहीं ख़त्म होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, रोज़ दिन के 12 बजे हमारी क्विज होती है। सभी बच्चे ऑनलाइन दिखेंगे यहाँ पे, और हॉराइजन क्लासेज में जैसे आपका स्वागत होता है वैसे आप हमारा स्वागत करेंगे। लाइक और कमेंट भरपूर मात्रा में आने चाहिए, और हमारा जो चैनल जैसे आपको दिख रहा है हॉराइजन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करने में कमी बिल्कुल मत छोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।